जय हिंद। हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक फाइनल कर चुके थे। आज हम इस क्लास में 7 को करेंगे। देखिए, एक एक इसलिए क्वेश्चन करते हैं कि बहुत से विद्यार्थी ये कहते हैं कि आप बहुत ही लंबा वीडियो कर देते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं कि एक एक सवाल ही क्यों हम बना दें कि छोटा वीडियो भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं आज हम। क्वेश्चन नंबर 7 बोल क्या रहा है, इससे हम लड़ाई करेंगे आज। किससे? क्वेश्चन नंबर 7 से। तो हमें क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। ये मेरे पास बुक है, अगर आपके पास है तो पास में रख लीजिए। काफी ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा इससे कि आपके पास में बुक रहेगा तो अच्छा समझ में आएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 समझ चुके हैं तो पक्का है कि क्वेश्चन नंबर 7 को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को अपने लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 13 है। तो इस क्वेश्चन को अपने लोग मारपीट के बनाते हैं, ठीक है। आप लोग घूमने जाते हैं ना कहीं ना? नहीं जाते तो जाइए घूमने के लिए, जैसे माइंड भी फ्री हो जाएगा। आइए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर। तो फटाफट काम कर लेते, इसमें कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे, इनको इक्वेशन में फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। 2a + c बराबर 5 होगा, इसका इनको हम क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। 2a - b बराबर 0, इनको मान लेते हैं थर्ड। 3c + d = मान लेते हैं 30, इक्वेशन फोर्थ। हम ऐसा क्यों माने? क्योंकि इसलिए मान लिए, एक एक करके देखेंगे कि कौन सा सॉल्व होगा तो अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों मान लिए हम? पहले क्या कि इक्वेशन मान लिए जिससे कि अपने लोग को वैल्यू पुट करने में सहूलत हो। तो जिस इक्वेशन को अपने लोग सॉल्व करेंगे उसे लिख लेंगे पहले से। हम क्या करते देखिए, सॉल्व इक्वेशन थर्ड, विगेट लगा देंगे। विगेट का मतलब हमें प्राप्त हुआ। देखिए, सॉल्व इक्वेशन थर्ड को करते हैं। इक्वेशन थर्ड क्या है? 2a - b = 0। हमने थर्ड ही का क्यों लिए? थर्ड का हमने इसलिए लिए क्योंकि इससे हमें b का वैल्यू निकलने के बाद हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। ये जरूरत नहीं कि हम थर्ड लिए तो आप भी थर्ड ही लीजिए। काफी ज्यादा रिवाइज करेंगे तो आप अच्छा होएगा। आप इक्वेशन सेकंड फर्स्ट भी ले सकते हैं, सेकंड भी लिख सकते हैं, फोर्थ भी लिख सकते हैं, जो भी मानो वो लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि नहीं हमने थर्ड लिया है तो आप भी थर्ड लीजिए, ठीक है। तुम क्या करते हैं, 2a बराबर लिख लेते हैं b, ये माइनस में चला गया तो b होगा। तो हमें निकल के आ जाएगा b बराबर क्या, a बराबर निकल के आ जाएगा b/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में। ये वैल्यू जो है हम क्या करते हैं, फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। एक्चुअली बतला देते हैं आपको, जिस इक्वेशन से हमने सॉल्व किए हैं तो कभी भी भूलकर ये काम नहीं कीजिएगा कि उसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये होगा, इक्वेशन नंबर थर्ड को हम सॉल्व किए हैं, हम a का वैल्यू इक्वेशन में थर्ड भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा गलती करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है।
अगर हम दे दे तो क्या होगा, कोई विद्यार्थी अगर ऐसा भी होगा, अगर हम दे दे तो क्या होगा, अगर हम दे दे उसका वैल्यू उसी में, तो जो उसका इक्वल में होगा ना वो वैल्यू निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब अगर 2a माइनस बी है ना, और हम इसी क्वेश्चन से सॉल्व किया है, अगर ये a का वैल्यू इसमें पुट कर दे तो पक्का है कि 0 आ जाएगा इस ये वैल्यू। हाँ, आप करके देख सकते हैं। नहीं आया तो आपके लिए सारा सोशल मीडिया है ही, मतलब मेरा सोशल मीडिया, मेरा नहीं बनने का, जो मैं खोल रखा हूँ वो, ठीक है। तो इक्वेशन हम थर्ड में पुट नहीं कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर, पुट इन दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखते देखिए, ऐसे करके ना इक्वेशन लिखते हैं हम शॉर्टकट, पुट इन दिस इक्वेशन फर्स्ट। हाँ, ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हो सकता और नहीं होगा। तो क्या करते हैं, ए का वैल्यू हमें b/2 आया है और b बराबर 1, ठीक है। एलसीएम कर लेते हैं, तो b-2b/2 बराबर -1। अब इतना तो कमजोर है भी नहीं कि आपको मतलब आप बतलाना पड़े, फिर भी देखिए बतला देते हैं। बट्टे में 1 हैगा और 2 1 का एलसीएम 2 होगा, और ये सब समझ गए। तो हमें निकल के आ जाएगा यहाँ पे देखिए b और 2b, यानी कि माइनस में b और माइनस में 2, यानी कि b बराबर फाइनली 2 निकल के आ गया अपने लोग को। जब b बराबर 2 निकल के आ गया तो फटाफट काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन थर्ड में, हाँ आप पुट कर सकते हैं, अब कोई मतलब डाउट नहीं है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। b बराबर 2 पुट कर लीजिए, पुट इक्वेशन, पुट इन दिस वैल्यू, पुट इन दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। हाँ, आप पुट कर सकते हैं आराम से। तो हमें 2a माइनस b के क्या करेंगे, 2 रखेंगे बराबर 0, यानी कि a बराबर आ जाए क्या 2, तो a बराबर आएगा 2/2 यानी कि 1। ठीक है, a बराबर में ये आ गया, b बराबर ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे, और a b निकल गया तो c का वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट। आइए कर लेते हैं, किसमें पुट करें, हाँ अगर हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दे हम किसका वैल्यू, a का वैल्यू, तो हमें c का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुट इक्वेशन सेकेंड, वी गेट लिख रहे हैं हम, ठीक है, WEVGET गेट, ओके। तो देखिए 2 क्रॉस a का वैल्यू क्या है 1 आया है, प्लस c इक्वल टू 5, यानी c बराबर क्या हो जाएगा 5 - 2 इक्वल टू 3। सही है ना, हाँ। तो a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू, और d का वैल्यू निकालना है तो फटाफट डबल किस में करेंगे, d का वैल्यू, हाँ इसमें 4 में पुट करना होगा ना, d मतलब d के लिए पुट इक्वेशन 4, इक्वेशन पुटिंग कर लेते हैं। इक्वेशन फोर्थ में किसका वैल्यू, c का वैल्यू, तो c का वैल्यू क्या है 3 क्रॉस c का वैल्यू 3 आया है, प्लस d इक्वल टू 13। आइए तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 - 9 क्या हो जाएगा 4, तो d इक्वल टू 4। तो हमें d का वैल्यू ये निकल के आ गया फाइनली। तो क्या सब निकल के आ गया अपने, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3 और d का वैल्यू 4। तो हेंस कर लेते हैं, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। ये बोलिए पहले कि समझ में आया या ना आया।
समझ में आया तो क्या करना है वो आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और